हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज, नरेंद्र गुप्ता's किंग स्टार एंड फिल्म सिटी एंड दिग्विजय's बॉलीवुड प्रेमी। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस, हमारे दोस्त, इन सबको थैंक्स देना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। दे आर सब्सक्राइबिंग एवरी डे। मैं देखता हूँ कुछ 4, 5, 10, 15 सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इनके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं। I'm so happy with you guys. You're really encouraging us. So, with that note, let's start the review of Governor. Governor फिल्म रिलीज हुई। विपुल शाह की फिल्म है गवर्नर। मनोज वाजपेयी जी हैं और भी काफ़ी एक्टर्स हैं। नरेंद्र गुप्ता जी ने देखी। आप अपनी बात बताएं हमको, हमारे दर्शकों को, कैसी लगी आपको गवर्नर? क्या है ये गवर्नर फिल्म? पहले तो तमाम दर्शकों का रियली तहे दिल से शुक्रिया उनके कमेंट्स का। कई बार कभी कुछ जानकारी गलत निकल जाती है, कभी प्रोनाउंसिएशन में नाम में गलती हो जाती है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोशिश रहती है कि गलतियां हो लेकिन कम से कम हो। आदमी कुछ काम करेगा तो गलतियां होगी, नहीं करेगा तो गलतियां हम करेंगे ही नहीं। कीप राइडिंग, काम तो करते हो, जी हाँ। घोड़ा चलाते हो। पिक्चर का नाम है गवर्नर द साइलेंट सेवियर। ये 1991 की एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है। जो हालात 1991 में थे, काफ़ी हद तक हालात वही सेम हालात आज 2026 में है। उस समय युद्ध चल रहा था अमेरिका और इराक के बीच, और आज चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। वजह क्या है? तेल। तो 1991 में इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज इतना खत्म होने की कगार पे था कि देश दिवालिया हो जाता था। हमारे पास तेल खरीदने के लिए क्या, दवा तक को इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। अच्छा। तो वो पीरियड दिखाया है। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी, जो कांग्रेस की सपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर बने थे। और मनोज वाजपेयी जी ने रोल किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रामानंद का। जब मैं प्लस पॉइंट की बात करता हूं, मनोज वाजपेयी जी का सुपर परफॉर्मेंस, लगता है घोल के पी गए। गवर्नर के मैनरिज्म इज एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जो ड्रामा क्रिएट किया, एकदम रियलिस्टिक ड्रामा लगता है कि 91 में ऐसा हुआ होगा। डायलॉग कई जगह पे आपको तालियां बजाने पे मजबूर कर देंगे। देशभक्ति के लगेंगे, दमदार डायलॉग लिखे हैं सर। सो हेड्स अप टू डायलॉग राइटर। और जो क्लाइमैक्स दिखाया है, कई सारी लिबर्टी ली है, बहुत अच्छा लगेगा क्लाइमैक्स सर। आपको दिल को छू जाएगा सर। लेट्स नॉट बी अ स्पॉइलर। ना गुड। जहाँ माइनस पॉइंट है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, ये पॉलिटिकल थ्रिलर है सर। तो जिनको पॉलिटिकल की समझ नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इंडिया ने सोना गिरवी क्यों रखा था 91 में, कैसे वापस लिया, वो सब्जेक्ट ड्राई है डेफिनेटली। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल समझ है, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दिस इज जेन्युइनली अ गुड क्लास फिल्म, आर्टिस्टिकली मेड, सेंसिबली मेड। जो इस हफ्ते तमाम फिल्में रिलीज हुई हैं, उनमें दी बेस्ट है। हम बॉक्स ऑफिस की परफॉर्मेंस की बात नहीं करते हैं, हम पहले फिल्म की बात करते हैं कि फिल्म कैसी बनी है। जैसे मैंने तारीफ की एक्टिंग की, मनोज वाजपेयी इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। कूल जो तमिलियन बने हैं, जो रोल किया है। अच्छा। मधु शाह ने उनकी बीवी का रोल किया है, जो फूल और कांटे में अजय देवगन एंट्री मारी थी। एक फैमिली लाइफ कैसे जीते हैं, आरबीआई कैसे चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा रोल किया है अदा शर्मा ने, जर्नलिस्ट का रोल किया है। और जो प्रोड्यूसर है विपुल शाह, उनकी फेवरेट है। उनकी एक नहीं, दो नहीं, कई सारी फिल्मों में अदा शर्मा उनकी फेवरेट हीरोइन रही है सर। उनकी डिस्कवरी है एक किस्म से। नहीं, डिस्कवरी तो आप बोल सकते हैं, विक्रम भट्ट की बोल सकते हैं। पहली फिल्म अदा शर्मा की वो नहीं थी, द केरला फाइल्स? नहीं सर, अदा शर्मा आज से 12-15 साल पहले आई थी। केरला में तो अभी अच्छी नॉलेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या फिल्म थी? 1920 थी मेरे ख्याल से। वो उसके पहले भी काम किया होगा, लेकिन विक्रम भट्ट ने अदा शर्मा रजिस्टर किया, नजरों में आई सब केरला स्टोरी से। जी हाँ, यस। साथ में कृष्णा लड़की है, उसका रोल अच्छा छोटा सा, जो मनोज वाजपेयी की बेटी बनी है। नौशाद का बहुत अच्छा रोल है। और जो आरबीआई का इंस्पेक्टर बना है, ये प्यून बना है, जयवंत, कमाल की एक्टिंग की है सर। प्यून का रोल में छा गए। मतलब वो मनोज वाजपेयी को कैसे समय समय पे जागरूक करते हैं कि क्या होना चाहिए। वेरी गुड रोल। पूरा क्रेडिट जाता है इसके डायरेक्टर चिन्मय को, चिन्मय मंडलकर। उन्होंने एक्टिंग से शुरुआत की थी तेरे बिन लादेन, बाद में मराठी काफ़ी काम किया उन्होंने, और हिंदी की उनकी पहली फिल्म है प्रॉपर। ओके। सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत की है उन्होंने, रिसर्च किया है काफ़ी हद तक।
लेकिन काश की और कई सारे ड्रामेटिक सीन्स और थ्रिलर डाल पाते, जैसे हमने फिल्म बेबी में देखा है, हमने स्पेशल 26 में देखा है, ड्रामा क्रिएट करना चाहिए था। वो कुछ जगह पे ड्रामा है लेकिन थ्रू आउट नहीं है, तो थोड़ी हल्की पिक्चर बोझिल लगती है, थोड़ी खिंची हुई लगती है। काश की समय समय पे 10-15 मिनट ऐसा ड्रामा हमको देखने को मिलता सर। क्योंकि ये कमर्शियली एंगल के हिसाब से नहीं बनाई है डायरेक्टर ने, और मनोज वाजपेयी जब होता है तो ऑडियंस भी प्रिपेयर्ड है मेंटली कि हम एक सेंसिबल क्लास इंटेलिजेंट फिल्म देखने जा रहे हैं। बट मेरी यही गुजारिश है हमारे सारी ऑडियंसेस से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की थिएटर में देखें। इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाते हैं, थिएटर में देखेंगे तो सबका मनोबल बढ़ेगा और हमारे सिनेमा हाउसेस का बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं, बहुत मेहनत होती है। डायरेक्टर ने पता नहीं इसको फिक्शन स्टोरी क्यों कहा है, जबकि पूरे रियलिस्टिक फैक्ट्स पे बेस्ड है। आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के बोल दिया राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंडिया, है आरबीआई, लेकिन रिजर्व की जगह राष्ट्रीय कर दिया उन्होंने। कई सारे जेन्युइन चेहरे हैं, जैसे चंद्रशेखर का है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी का जो है, वाजपेयी जी दिखाए जा रहे हैं कि कैसे उनको कॉन्फिडेंस लेते चंद्रशेखर की हमको सोना मजबूरी में गिरवी रखना पड़ा है। तो वाजपेयी जी बोलते हैं कि देश का हित पहले, पार्टी की डिफरेंसेस बाद में, आपने अच्छा डिसीजन लिया, इज गुड फॉर द कंट्री। तो वाजपेयी जी तो सीजन पॉलिटिशियंस थे, बहुत बड़े अपोजिशन लीडर होने के बावजूद रूलिंग पार्टी उनकी इज्जत करती थी सर। श्रीमती इंदिरा गांधी यूएनए में उनको स्पीच के लिए एज ए स्पीकर भेजा था, आपको पता होगा सर। म्यूजिक अमित त्रिवेदी का निराश किया कि काश कोई अच्छा सा दमदार सॉन्ग होता। लिरिक्स अच्छे हैं, जावेद अख्तर साहब ने लिखे हुए हैं। मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग बहुत ही अच्छी है। मुकेश छाबड़ा ऐसी फिल्मों के अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर बन गए कि एक रियलिस्टिक सिनेमा नजर आना चाहिए। उनकी कास्टिंग पे रियली सेंसिबल डायरेक्टर काम करता है वो, करेक्ट। बाकी आपको फिल्म में ओवरऑल व्हाट इज इट दैट यू टुक अलोंग, जब आप बाहर आए कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत दिल में दिमाग में एक जोर डालती है, वो इसमें क्या लगा आपको बाहर? ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा क्रिएट किया है। एक लगता है मतलब कि जो हमारी कंट्री पहले कुछ ही फ्रेम में स्टेब्लिश हो जाती है गवर्नर बनने के बाद में कि कंट्री का पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि इतना बड़ा सुनामी आने वाला है, फाइनेंशियल क्राइसिस। वो गेस करते हैं अपने रामानंद आरबीआई गवर्नर बनने के बाद, और कैसे प्रपोजल देते हैं, 2-3 ट्राई करते हैं कि कंट्री को बचाने की। जब कंट्री सेव नहीं हो पाती है उनकी तो बोलते हैं लास्ट चीज कि मुझे मॉर्गेज रखना पड़ेगा, और प्रेरणा लेते हैं घर से। मधु को प्रेरणा देती है, बोला इसमें क्या है, बोला मैंने सोना रखा है, कभी जरूरत पड़े तो सोना ना रखते थे, भगवान जी का सोना पड़ा है। तो वो लगे भाई तो घर का ही सोना है, हम भीख क्यों मांगे, अमेरिका से क्यों भीख मांगे, रशिया से क्यों भीख मांगे, हमारा घर का सोना हम वापस निकालेंगे, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। और वही होता है कि सोना गिरवी रखने के बाद कैसे कंट्री की इकोनॉमी बदलती है और सोना वापस आता है। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग फिल्म, नो डाउट। क्या इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कॉस्ट बहुत ज्यादा बताई जा रही है, पता नहीं क्यों 50 से 60 करोड़ के आसपास बताई जा रही है वापस। तो मुझे वही मुश्किल लग रही है। ओपनिंग तो वही 2.5-3 करोड़ के आसपास होगी। काश की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता था, क्योंकि रिसर्च पे काफी खर्चा किया गया है, जो सेट्स बनाए गए। लेकिन अगेन जैसे हमने पिछले टाइम भी बात की, कॉस्ट फैक्टर कम होना बहुत जरूरी है। क्या पिकअप नहीं होगी है? कुछ फिल्में होती है लगता है जो बॉक्स ऑफिस में वर्ड ऑफ माउथ पिक्चर डेफिनेटली अच्छा होगा, जो जाएंगे वो बोलेंगे कि ये अच्छा सिनेमा है जो देखने को मिला है। लेकिन जो टिपिकल, लेकिन जो हमको आम जो मासेस ढूंढती है, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, सॉन्ग्स, वो मसाला नहीं है सर। ये मसाला बिना फिल्म में देखेंगे आप निराश नहीं होंगे सर। तो मतलब आपके हिसाब से मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ ये 30-40 करोड़ का धंधा करेगी। मैं 30-40 मुश्किल लग रही है आज के ओपनिंग देखते हुए, क्योंकि क्या हर वीक पिछले हफ्ते भी फिल्में 3-4 आई थी, इस हफ्ते में तो और 4-5 फिल्में नाम वो आ रही हैं, 19 को नेक्स्ट वीक कॉकटेल 2 आ रही है। तो फिल्मों का बिजनेस ना आपकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है बॉक्स ऑफिस की सर। कोई धुरंधर जैसी कोई फिल्में हैं जो 4-6 हफ्ते चल पाती हैं सर। लास्ट वीक पहली भी देखे सो गई, बुरी तरह निराशा हो गई। पहला वीक का हिंदी का बिजनेस 12 से 13 करोड़, लाइफ टाइम 2-4-5 करोड़ और ऐड कर दीजिए। जहाँ पीछे 40-50 लाख में पिक्चर सिमट जाती है, जिसकी कास्ट है 350 करोड़, तो सोचिए क्या हाल होगा इंडस्ट्री का। तो मेरी जो बात मैं जितनी बार बोलूं उतनी कम है कि प्रोडक्शन कॉस्ट 3 दिन का बिजनेस देख के बनाया जाए, ना कि सोच के कि ये तो यार जैसे धुरंधर ने किया उसने किया हम भी करेंगे। यस, नहीं होता है। प्रैक्टिकल सच ये है 3 days बिजनेस शुड बी काउंटेड इन योर माइंड। और फिल्म को 5 से 6 करोड़ में, ऐसी फिल्मों को 5-6-7 करोड़ में ही कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि दौड़ उड़ान उतनी नहीं है। बहुत आपको फैलना है 7-8 करोड़ की, चलो ठीक है मैं इधर उधर से थोड़ा रिस्क लेके, उससे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि रहा नहीं, बिजनेस नहीं रहा है, दिस इज द फैक्ट।
तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम। इसके अलावा ये 4-5 फिल्में और रिलीज हुई हैं जी। एक है हॉन्टेड, इकोज ऑफ पास्ट। इसके प्रोड्यूसर मशहूर आनंद पंडित जो बिल्डर भी हैं, डायरेक्टर है विक्रम भट्ट। एक लंबी सजा, जेल में अरेस्ट होकर वो बाहर आए हैं, उनकी रिलीज उसके बाद कई बार रिलीज पोस्टपोन हुई है। हीरो है माँ अक्षय और हीरोइन है चित्ता पांडे। 1920 हिट फिल्म थी लेकिन उसके बाद नहीं चली। 2 घंटे 18 मिनट की पिक्चर है, ए सर्टिफिकेट है। जो हॉरर जॉनर के पसंद है वो शायद इसको फिल्म देखने जाएंगे। मीमो भी है ना इसमें? मीमो है ना, माँ अक्षय जो माँ अक्षय नाम हो गया। एक फिल्म है हीर सारा, एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। 1 घंटे, बहुत छोटी फिल्म, 1 घंटे 40 मिनट की पिक्चर है। पत्रलेखा इसमें हीरोइन है, कार्तिक चौधरी ने डायरेक्ट की है। और बॉक्स ऑफिस में मुझे इसका कोई भविष्य नजर नहीं आता है क्योंकि 2-3 बार रिलीज पोस्टपोन हो चुकी है सर। एक फिल्म है रियलिस्टिक फिल्म पे, द नर्मदा स्टोरी, एक क्राइम थ्रिलर है। स्टार कास्ट टोटली अननोन है, मतलब सपोर्टिंग स्टार कास्ट है। रघुवीर यादव बोलती है, मुकेश तिवारी, अश्विनी कालसेकर, जरीना वाब, अंजलि पाटिल, ये सब 8 फिल्मों के हीरो ज्यादा हैं सर, छोटी मोटी फिल्मों के। इनके भरोसे बॉक्स ऑफिस नहीं चल सकता सर। तो ये फिल्में जो बनती है इनका भी प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ नहीं तो 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं, 5 करोड़ का काम करोड़ तो होगा। आराम से 10। तो ये फिल्मों का कॉस्ट कैसे नीचे लाया जाए कि एक प्ले की तरह हो कि भाई प्ले आया, एक नाटक चला गया पृथ्वी थिएटर से। ये हाल हो गया है फिल्मों का, थिएटर में शोज चलते ही नहीं। इसका तो एक भी शो नहीं लगता है इनका। बहुत इसको एक हाउ डू दे सर्वाइव? 5-5 7-7 शोज भी लगे तो इनकम रेवेन्यू जनरेट कितनी होगी? मुश्किल से 2 लाख 4 लाख 5 लाख। तो आपकी फिल्म तो लाइफ टाइम में 25-50 लाख में निपट जाती है। टोटल लॉस ही है सर। मैं अब लास्ट टाइम बोला था कि क्यों बेचारे मेकर्स आते हैं अपनी हार्ड अर्न मनी गवा के चले जाते हैं। फिल्म प्रोडक्शन ही ऐसी जगह है यार जहाँ इतना लॉस होता है, बाप रे। और भी इंडस्ट्रीज भी हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर है, लोगों को चकाचौंध खींच ले जाती है, चलो कुछ बनाएं, कुछ नया करें। सर देखिए 100 में से एक फिल्म होती है जो माइंड ब्लोइंग बिजनेस करती है। आपको वो पिक्चर याद रहती है लेकिन उसके पीछे जो 99 फिल्में फ्लॉप हुई हैं वो याद नहीं आती। जैसे अभी ऑब्सेशन पिक्चर 2600 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। अभी पता नहीं हॉलीवुड वाले कितने बनाएंगे, हमारे यूट्यूबर्स और कितने ऑब्सेशन टाइप की पिक्चर बनाएंगे। अब देखिए लाइन लग जाएगी पिक्चर सर। जैसे गुजराती फिल्में 2-4 अच्छी चल गई, गुजराती फिल्मों को भी ढेर लगी हुई है। लोग सब्सिडी के नाम पे गुजरात भाग रहे हैं, चलो गुजरात गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो ये भेड़ चले हमारी इंडस्ट्री सर। क्या करें, क्योंकि बिजनेस है नहीं तो ये ढूंढ रहे हैं सहारा। आज हॉलीवुड में भी कंजूसी शुरू हो गई, इकोनॉमी अब इकोनॉमी की बात करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, आपको 3-4-5 करोड़ में बनानी है, आप एआई पे पिक्चर बनाइए। एआई पे हमारे फ्रेंड के कई सारे स्टूडियोज हैं सर। 25 से 50 लाख में बेस्ट एआई फिल्म बन सकती है। आप 50 लाख में एक पिक्चर बनाइए, 5 करोड़ 10 फिल्में बनाइए, 10 में से 1-2 तो डेफिनेटली क्लिक होएगी। उसमें आप माइथोलॉजिकल बनाइए, बच्चों की बनाइए, हॉरर थ्रिलर बनाइए, कॉमेडी बनाइए, जो पुराने तेनालीराम कैरेक्टर हैं, अकबर बीर बनाइए। कोई एक तो 2 तो चलेंगी सर। तो अभी तो रिस्क क्यों लेते हो? जब 40-50 लाख पे बेस्ट एआई की फिल्म बन सकती है तो फ्रेंकली ऐसी फिल्में जो बना रहे हैं 8-10 करोड़ की ना, कोई मत सेंस नहीं है सर। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी पीएनए थिएटर पे आते आते वो 50 लाख की जो आपकी एआई की फिल्म है वो जाके 2 करोड़ में पड़ेगी। देखिए अगर पिक्चर अच्छी बनी है ना तो वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म ज़्यादा चलती है। आप एक साथ 1000 थिएटर रिलीज करने कोई नहीं बोलता। जरूरत नहीं। अब महावसा नरसिम्हा 2-4-5 थिएटर में रिलीज हुई थी, बाद में बढ़ते आपने मार्को केरला की फिल्म देखी, लिमिटेड थी। सेम आपकी ऑब्सेशन बहुत कम थिएटर में रिलीज हुई। तो ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं जो कम थिएटर में रिलीज होके वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आता है, रिव्यू अच्छा आते हैं, फिल्म पिकअप हो जाती है सर। आज एग्जीबिटर को भी पैसा कमाना है ना सर, उसको लगता है फिल्म को भी नेचुरल डेफिनेटली छोटे स्टेशंस भी है, मतलब रिस्क कम हो जाता है बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। अभी वेट वॉच कीजिए, अगर 2-4-5-7 फिल्में जहाँ एआई की अच्छी चल गई ना, लोगों का पूरा नजरिया बदल जाएगा। ये स्टारों को लेकर ऐसी फिल्में बनाना। स्टार्स का क्या होगा फिर जो 25, घर पे 30, 40, 50, 100 अभी अक्षय ने कम कर दिया ना सर, देखिए ना अभी अक्षय ने कम किया तो। और बाकी आपको पता होगा सालों से अक्षय कुमार के अलावा आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अपने होम प्रोडक्शन करके हैं या प्रॉफिट शेयरिंग पे ही करते हैं ना सर ये लोग भी। तो ऋतिक रोशन भी देखो अब बाहर की फिल्में शुरू नहीं हो रही, देखिए ना 500 करोड़ का कौन देगा उसको। मुश्किल। तो अभी ये ख्वाबों की दुनिया से हमको प्रैक्टिकल दुनिया में आना पड़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट थिएट्रिकल बिजनेस की मन में रखते हुए 5 से 10 करोड़ के अंदर गेम खेलने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। मैं तो बोलता हूँ 50 लाख में एआई का गेम खेलिए ना, तो उसमें 10 फिल्में बन जाएंगी। आपको 5 करोड़ में आप एक फिल्म क्यों बना रहे हो? 10 फिल्में बनाओ। अभी देखते हैं ना, बनी नहीं है। सुभाष भाई जी ने भी अनाउंस की एआई की फिल्म अनाउंस आने दो, शेखर कपूर भी आ रहे हैं, 1-2 क्लिक होंगे, बड़े बड़े हाथी बना रहे हैं। जी हाँ। तो अपने आप स्टार्स की भी प्राइस पे एआई के हिसाब से हो जाएगी। सब हजारों में आ जाएंगे, जो आप लाखों में या करोड़ों में देखते हो सब हजारों में आ जाएंगे।
सो विद दैट नोट कि बहुत रेवोल्यूशन आ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है, तो क्या होने वाला है बॉक्स ऑफिस, क्या होने वाला है बिजनेस इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टोरी ऑल टुगेदर. So wishing all the best to Indian box office, to Hindi film industry, and to all of you. Thank you. Thank you. See you.